बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों का एक फ्रेश वीडियो लेकर के आया हूं जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, क्लास 10th का। ओके, एसिड बेस एंड साल्ट से। इसमें जो है हम आज पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में बच्चों। ओके, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। इसमें पहला कंपाउंड आपको पढ़ना बच्चों, पहला कंपाउंड है टेबल साल्ट। कॉमन नेम होता है टेबल साल्ट। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट। तीसरा नाम होता है बच्चों ओके ईटिंग साल्ट। ईटिंग साल्ट। इसका केमिकल फार्मूला होता है बच्चों NaCl। ओके, NaCl। और इसका केमिकल नेम होता है बच्चों, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। ओके, तो बच्चों इसका सोर्स कहाँ ये पाया जाता है? सोर्स NaCl कहाँ पर पाया जाता है? तो बच्चों NaCl जो होता है ना, सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर एंड अंडरग्राउंड रॉक। सी वाटर में NaCl मिलता है और साथ ही साथ जो राख होते हैं अंडरग्राउंड, उसमें राख साल के रूप में ये पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका यूज बच्चों ये किस काम आता है? सोडियम क्लोराइड हमारे किस काम आता है? बच्चों यह इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल होता है। इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल। इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल। रॉ मटेरियल फॉर NaOH। रॉ मटेरियल फॉर NaOH। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ओके, ये इसके यूजेज हो गए। अब प्रिपरेशन बच्चों कैसे बनाएंगे इसको? ओके, अवेलेबल इन नेचर। ये जो होता है नेचर में बहुत ज्यादा। अवेलेबल इन नेचर इन लार्ज क्वांटिटी। क्वांटिटी। ओके, मोस्ट abundant compound on earth। मोस्ट abundant compound on earth। ओके, NaCl ये हो गया। और बच्चों
दूसरा है कास्टिक सोडा। मिटा दें इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके नोट कर लेते हैं। मिटा, ओके। दूसरा कंपाउंड है बच्चों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है बच्चों NaOH। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आता है। ओके, इसका सोर्स क्या होता है बच्चों, ये कहां पर पाया जाता है, तो इट इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड it is artificially prepared by electrolysis of brine solution। concentrated NaCl solution। को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। ओके, अब इसका यूज देख लीजिए बच्चों, कहां पर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, केमिकल मैन्युफैक्चर में यूज होता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, सोप, पेपर, प्लास्टिक, रैप, etc। ओके, इन ऑयल रिफाइनिंग water treatment and metal processing। मेटल की प्रोसेसिंग मतलब मेटलर्जी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अब आइए बच्चों प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड, कैसे बनाते हैं। ओके, तो इसको बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन ही कहा जाता है, दैट इज ब्राइन। इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी करते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें NaCl जो होता है
इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, तो बन जाता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये गैस होते हैं। ओके, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है, और ये दोनों जो होते हैं कैथोड पर प्राप्त होते हैं। ओके, देखो ये क्लोरीन है और ये अल्कली है। क्लोरीन अल्कली चूंकि बनता है इलेक्ट्रोलिसिस में, इसीलिए आते हैं, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। आइए एक डायग्राम बनाते हैं, आसान है, बहुत ही कठिन नहीं है। ये हमारा एक डब्बा बन गया, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। इन इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ देते हैं बैटरी से। ओके, यह पॉजिटिव वाला इंड होता है और ये नेगेटिव वाला इंड होता है। इसमें हम भर लेते हैं बच्चों ब्राइन सब्सटेंस। हो गया, NaCl सॉल्यूशन हो गया ये। ओके, ये तुम्हारा कैथोड हो गया बच्चों, और ये हो गया एनोड। चलो रिएक्शन बतलाते हैं। देखो बच्चों, NaCl होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है Na आयन में और Cl आयन। ऐसे ही वाटर होता है, इसका भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर आयनाइजेशन हो जाता है। 2 तरह के पॉजिटिव चार्ज और 2 तरह के नेगेटिव चार्ज हमको मिलते हैं। अब क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन होगा, एनोड रिएक्शन। एनोड पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आएंगे और अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन आ गया, इस पर क्लोरीन आएगा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। ओके, यहाँ पर देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस नाते ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ऑक्सीडेशन। कैथोड पर बच्चों ऐड कैथोड, कैथोड पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आता है बच्चों, 2H आयन आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ उसको ले लेगा और लेकर के बना लेता है हाइड्रोजन गैस। देखिए, क्लोरीन गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, बच गया हमारा NaOH। तो देखो सॉल्यूशन में जो है बच्चों, ठीक है, देखो Na आयन बच गया और OH आयन बच गया, तो ये Na आयन और OH आयन मिल जाते हैं। Na आयन और OH आयन जो बचे हुए हैं ये मिल करके NaOH बना देते हैं
और यही जो है तुम्हारा कास्टिक सोडा होता है। ओके, ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। पूरे ये जो सेल है, सेल में हमारा NaOH बच जाता है। क्लोरीन गैस जो होती है बच्चों, वह कैथोड से निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस एनोड से निकल जाती है। बचता है NaOH सॉल्यूशन में बरकरार रहता है। इसको जो है हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। अब इसको मिटाएं। तीसरा अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, मिटा दें। The third important compound is bleaching powder. Bleaching powder. ओके, वैसे इसका फार्मूला होता है बच्चों CaOCl2। इसका नेम होता है कैल्शियम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड केमिकल नेम है। ये भी NaCl से ही बनाया जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड है। सीधे सीधे जो है NaCl से इसको हम ट्रीट नहीं करवाते हैं। ओके, जैसे NaCl होता है बच्चों, NaCl आपका होता है, पानी में डालते हैं तो बन जाता है NaOH प्लस Cl2 बनता है प्लस H2। ओके, ये बनता है। NaCl डायरेक्ट जो है यूज नहीं करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन के लिए स्लैकेड लाइम CaOH whole twice is treated with chlorine gas। ओके, रिएक्शन देखो बच्चों, CaOH whole twice प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। ओके, ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, ब्लीचिंग करता है। इसमें से बच्चों क्लोरीन किसमें रहती है? ओके, क्लोरीन इसमें, क्लोरीन स्मेल कम्स आउट। ओके, अब इसके यूजेस देख लो बच्चों। यूजेस क्या यूज होता है? तो पहला यूज होता है बच्चों, यूज्ड एज एन एंटासिड। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू क्योर एसिडिटी। ओके, एसिडिटी के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है।
sorry, not bleaching powder is used as antacid. For bleaching, it is used for bleaching cotton, in textile industry. Textile industry. Wood and paper industry. It is used for bleaching wood in paper industries. Okay. It is used for bleaching cloths. सेकेंड बच्चों यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स. ओके, जर्म्स को किल करने में इसका इस्तेमाल होता है. It is used as an oxidizing agent in chemical industries. Chemical industry में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों रिएक्शन आपने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ा गया था विस्तार पूर्वक. तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं. अब बेकिंग सोडा मिटा दें. चौथा कंपाउंड होता है बच्चों बेकिंग सोडा. केमिकल फार्मूला होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बच्चों ये जो होता है बेसिक नेचर का होता है. बेसिक इन नेचर. क्यों बेसिक होता है? क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से बनता है. ओके, इसको बनाने के लिए बच्चों, हम क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं, उसमें अमोनिया गैस पास कराते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं और फिर वाटर. ठीक है, इतना जब सारा चीजें जो हैं हम पास कराते हैं तो हमको मिलता है NaCO3 प्लस NH4Cl. ओके, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा. आइए बच्चों इसका यूजेज देखते हैं. बेकिंग सोडा का यूजेज, कहां पर यह यूज होता है. तो बच्चों ये जो होता है ना, इट इज यूज्ड as an antacid.
सीड टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी के उपचार में एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। कुकिंग दूसरा होता है बच्चों, इट इज यूज्ड इन कुकिंग। कुकिंग में यूज होता है टू मेक केक स्पॉन्जी एंड पफी। ओके, NaSCO3 is used। केक जैसे बच्चों है उसमें मिलाएंगे NaCO3, पकाएंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो होता है ना टूट जाता है, बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, ये जो CO2 गैस जो होता है यही बच्चों, यही CO2 इट मेक्स केक स्पॉन्जी एंड पफी। ओके, एक प्रॉब्लम होता है Na2CO3 का। ये जो Na2CO3 होता है बच्चों बेसिक नेचर का होने के कारण बीटर टेस्ट का होता है। इट हैज बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट, कड़वा स्वाद आता है। ओके, जो सोडियम कार्बोनेट बीटर टेस्ट का तो इस नाते केक भी बीटर होने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए बच्चों हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। चलो पांचवा आ जाता है बेकिंग पाउडर। बीटर टेस्ट को समाप्त करने के लिए, ठीक है, बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लेते हैं बेकिंग सोडा, प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड बन जाता है बेकिंग पाउडर। ओके, जैसे मान लो रिएक्शन लिखते हैं NaHCO3 कोई एसिड डाल दिया HX, बनेगा क्या? NaX बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये जो CO2 बना इट मेक्स, ओके, स्पॉन्जी केक, स्पॉन्जी एंड पफी। This has pleasant or no smell. It has pleasant or no smell। इस कारण से हमारा केक जो होता है वो बढ़िया हो जाता, टेस्ट मतलब वो खराब नहीं रहता। अगला यूजेज है बच्चों, यूजेज इसी में
ओके, तीसरा ही चल रहा था। NaHCO3 is used in fire extinguisher. ओके, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। मिटा दें बच्चों, चलिए मिटाते ही है। अब 6 हमारा कंपाउंड होगा। चलो, सोडियम वॉशिंग सोडा। फार्मूला होता है Na2CO3 10H2। केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, वॉशिंग सोडा तो नेम से ही क्लियर है कि यह वॉशिंग में यूज होता है, धोने के काम आता है। तो बच्चों, इसको बनाने के लिए हम पहले बेकिंग सोडा बनाते हैं। जैसे बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको यूज बतलाया गया था। सबसे पहले हम NaCl ले लेते हैं, इसको अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, इसको बच्चों हम हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट में बच्चों हम वाटर मिक्स कर देंगे तो बन जाता है वॉशिंग सोडा। ओके, तो वॉशिंग सोडा बन गया। अब आइए इसका यूजेज लिख लेते हैं, कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, फॉर मेकिंग सोप, it is used for making soap and as detergent for washing clothes। ओके, सेकेंड इसका यूजेज होता है बच्चों फॉर मेकिंग ग्लास एंड पेपर। मेकिंग ग्लास एंड पेपर। तीसरा यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर बच्चों आप लोग छोटे क्लासेस में 7, 6, 8 में पढ़े होंगे। नहीं यदि पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्लींजिंग एक्शन जब सोप का बतलाऊंगा तो वहां पर
बतलाऊंगा। ओके, so don't worry about the permanent hardness or hardness of water for manufacturing sodium compounds like borax, used to make medicine, in making medicine, to kill pests। ओके, तो ये रहा बच्चों वॉशिंग सोडा। अब बच्चों एक और बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिटा दें। चलो फिर कभी दूसरे वीडियो में इसको बताते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।